एक और वीडियो के साथ मैं हमज़ा के साथ हाजिर हूँ। हमज़ा, फाइनली आपको मैं यूट्यूब पर खींच के ले ही आया, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कमाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया आजकल हुआ है और सब यही चाह रहे हैं कि जना किसी तरह डॉलर कमाया जाए। तो डॉलर इतना ऊपर क्यों पहुंच गया है? क्या रीज़न है? कोई ख़ास रीज़न है? डॉलर पहुंचने की जो मेन वजह तो भाई यही होती है ना कि आपने ज़खायर लाने के मतलब अपनी रिज़र्व को मेंटेन करने के कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं किए। आप सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हो तो लाज़मी सी बात है कि आप हर चीज़ को डॉलर में जब परचेज़ करोगे तो वो फिर मेंटेन नहीं हो पाता। और हमारे पास ऐसे कोई ज़राए नहीं है कि जिससे हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं लेकिन उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा। और बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो पहली चीज़ आपकी पॉलिसीज़ हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज को आप जो है ना यूज़ नहीं कर रहे और आपने सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना है, नहीं करना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल कर रहा था कि पाकिस्तान में डॉलर क्यों कम हो रहा है? क्या रीज़न है? डॉलर क्यों कम ऐसे एकदम से क्यों? कौन कोई ले गया? कौन ले गया? मतलब कहाँ गए डॉलर? ये सवाल कर रही है जनता आपसे। बताइए कहाँ है डॉलर? आपके पास है, मेरे पास तो नहीं। जी, डॉलर मेरे पास है लेकिन बताता तो खैर कोई भी नहीं है। हमारी एक हुक्मरान मेरे ख्याल है गुजरे हैं, गंजा मतलब ब्लैड हेड, मिस्टर ब्लैड हेड। जुनैद अकरम की बात कर रहे हैं आप? तो वो तो बड़े इज़ अ नाइस पर्सन। गंजी स्वैग की बात नहीं कर रहा, वो बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए। क्यों, आप क्या कहीं मिले उनसे? क्या आपको खाना वाना खिलाया? क्या डॉलर वॉलर दिए हैं? क्या किया है उन्होंने जो आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं जुनैद अकरम को? आप बोलने दें, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। जुनैद अकरम साहब जो है एक मेरी नज़र में इसलिए रिस्पेक्टेबल हैं क्योंकि वो एक नाइस मैसेज देते हैं और वो ऑडियंस को उनका कंटेंट मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि वो अच्छी बात करते हैं। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आमिर लियाकत आप मेरे अब्बू बन जाएं, जिस तरह कहा था। बहरहाल खैर, काश आप मेरे वालिद होते। हाँ, लेकिन अच्छा चलें, ठीक है। आपने जो ना मुझे बता दिया कि कोई डॉलर लेके भागा है और चले गया, तो मुल्क ठीक होगा क्या? क्या क्या लगता है कि ऐसा ऐसा तो नहीं कि ये मुल्क हमेशा ऐसे ही रह जाए और आपकी जो जवानी है वो बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाए? नहीं, मेरा ख्याल है जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं बहुत सारे नौजवान बुढ़ापे में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, बस उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं वो उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। तो कहाँ के? सर के? वो खुद देख सकते हैं, मुझे तो उनके सर के ही दिख रहे हैं। मैं इस मजाक मस्ती में आपका सवाल ही भूल गया। यही होता है ना, इसीलिए डॉलर कम गए, हुक्म हो गए कि पूछा क्या जाए और बताया क्या जाए। अच्छा, मैं आपसे अब सीरियसली आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। और मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप इस पे जना टू द पॉइंट और स्पेसिफिक जना आंसर दें। मुझे ये बताइए कि जना मेरे पास दो तीन ज़राओं से ख़बरें मिली हैं कि जना लड़के जो है उनको वो घर में इज्जत नहीं मिल रही जो कि जना लड़कियों को मिलती है। ये बात ठीक है? लड़कों की इज्जत तो वैसे भी नहीं होती अनटेन अनलेस वो रोकड़ा जिसको हम कहते हैं कि पैसा जब तक नहीं लाओगे ना उस्ताद तो इज्जत नहीं मिलनी। क्यों? आप घर में 50,000 ये लाख रुपए जब से देना शुरू कर दोगे ना तो आपके आने से पहले ये पूछा जाएगा कि चाय अभी लाऊं या बाद में लाऊं, खाने से पहले चाय लोगे या खाने के बाद लोगे, रोटी कितनी खाओगे। तो ये एक नेचुरल होता है कि भाई मर्द पे जो है ना भाई उसका दो चीज़ें हैं। औरत की खूबसूरती उसकी अपनी जो खूबसूरती होती है वही होती है और मर्द की खूबसूरती उसकी भरी हुई जेब होती है। तो एक बात ये आप याद रखिएगा, मर्द के पास अगर पैसा नहीं है तो ना तो उसकी जो है ना बीवी बच्चे उसका गिरबान पकड़ लेंगे, उसके माँ बाप इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसके बहन भाई इज़्ज़त नहीं करेंगे। उस भाई की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त होती है जिसके पास पैसा है। दूसरी चीज़, मर्द को हमेशा कंडीशनली साथ दिया जाता है उसका, उसके साथ हमेशा लोग कंडीशनली साथ रहेंगे। अनकंडीशनल मर्द को कभी प्यार नहीं किया गया, ना मर्द के साथ कोई रहता। तो इट्स अ फैक्ट एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ विद इट ना। तो अच्छा जी, मुझे ये बताइए, आप सही कह रहे हैं कि जना मर्द की इज्जत सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे से होती है। तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, तो क्या उसको बच्चियां भी घास नहीं डालती हैं? तो बच्चियाँ क्या, उसको बच्चे भी घास नहीं डालते भाई अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसके साथ ही रहते और कोई भी उसके साथ ही रहता। तो भाई उस्ताद ये फैक्ट है, मैं रोना धोने की कोई सीन सपाट नहीं होते। आप मेहनत करें, अपने कैरियर को फोकस करें, बस डेट्स इट। पैसा कमा भाई।
गरीब गरीबों से याद आया कि आप मतलब आप मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये जुनैद अकरम हो गया, शाहिद अनवर हो गए, मेरे ख्याल में आज़ाद चाय वाला भी देखते हैं, तो क्यों आप इनसे इतने इंस्पायर क्यों हुए? उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं? आप इनकी पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उसको देखें। शायद अनवर साहब का खैर कोई जुनैद अकरम वगैरह के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, वो कोई जुनैद अकरम में फिर आ ही गए। नहीं। देखिए मैं उनके कंटेंट को पसंद करता हूँ, लेकिन शायद अनवर की कुछ बातें काफ़ी हद तक ठीक होती हैं, लेकिन जिस तरह से वो लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनका वे ऑफ टीचिंग कह लें आप, या वे ऑफ कन्वे हिज मैसेज, दिस इज एन अप्रोप्रिएट वे। ये बताइए, तो दुनिया में दो तरह के ग्रुप्स हैं, अमीर और गरीब। ये दुनिया में ही लोगों की वजह से हैं या ये अल्लाह ताला ने बना के भेजे हैं? अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से बना के भेजे गए हैं, उनके नसीब में यही लिखा हुआ है, तो फिर आप हाथ पांव क्यों मार रहे हैं? ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा। हाथ पांव मारने पे भी आप फिर अमीर नहीं होंगे? देखिए, अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, नसीब और तकदीर में फ़र्क क्या होता है। नसीब बेसिकली आपके लिए हुए डिसीजंस होते हैं जो आप अपने जो है ना ज़िंदगी में लेते हो। अब आप जो है, मैं आपको बोलूँ कि आप इस घर में जो है ना पैदा हुए हैं, ठीक है, आप अपने माँ बाप की जो आप औलाद हैं, तो वो आपका नसीब नहीं था, वो तकदीर में लिखा गया था कि आपकी बीवी कौन होगी, आप किसकी औलाद होगी, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन नसीब जो है उसको आप चेंज कर सकते हो। वो कैसे? दो तरीके, एक दुआ और उसके साथ आपकी कोशिश, आपके फैसले। इसी की दुआ दुआ जहरा प्लीज़ जो जो अभी वापस आ गई हैं, क्या हुआ क्या था उनका? ये उनके, हाँ नहीं, ना होने दो, आप लंबी कर रहे थे इसलिए। दुआ जहरा का मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये कौन कसूरवार कौन था? वो चूजा लड़का या अब्बा या दुआ जहरा? आपकी नज़र में कौन ज़्यादा जना यानी कसूरवार था? पबजी। पबजी, बिल्कुल। ये पबजी क्या, पबजी है क्या चीज़, क्या है ये? पता नहीं, भागते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और कमरों में लड़ते हैं। दूसरे की मारते हैं, क्या कह रहे हैं आप? अब आप वो आपका अपनी जहनियत है भाई, हमने तो पबजी में यही देखा कि एक दूसरे को मारता है। एक दूसरे को मारते, को और की का फर्क है। अच्छा, तो ये इसी वजह से जो ना ये दोनों भागे थे, पबजी की वजह से। तो ये सही किया था। अच्छा, ये बता, इश्क में क्या लोग भाग जाते हैं? है ना, इश्क इस नौबत तक ले आता है कि जो ना लोग ये डिसीजन कर देते हैं अब कोई चारा नहीं है और भाग जाए? ऐसा ये रियल लाइफ में होता है इश्क, ये फिल्मी बात है? नहीं, बिल्कुल ये बचपनी कह लें या बचपना कह लें, बचपने में होता है ये सारे कुछ जो है ना अर्थवर्म होते हैं जो है ना वो बचपन में पहले से कहीं से आ जाते हैं, तो वो जो है ना बस वो कहते हैं कि भाग जाओ। लेकिन जब भागते हैं तो उनको पता लगता है कि जो है ना ज़िंदगी तो नहीं, तो माँ की एल दी है। अच्छा, माँ की एल दिए हुए हैं, इसलिए जना भागने के लिए जना उनको प्रॉब्लम होती है।